पाकिस्तानी माम यार भैंस इतनी ज्यादा ठरकी हो गई है, इतनी ठरकी हो गई है कि एआई मॉडल्स को भी ये लाइनें करा रहे हैं यार। लेवल चेक करो, ये शबनम जई पाकिस्तान की फर्स्ट एवर एआई इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे जब आई है। मैंने कहा जरा विजिट करते हैं इसकी प्रोफाइल का, और मुझे फिर वही चीज नजर आई जो हम पहले से देख रहे हैं, ठरकीपन, और कुछ नजर नहीं आया। मैंने कहा मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं जरा कॉमेंट शेयर करता हूँ। एक कहता है शी इज सो प्रिटी इवन दो आई नो इट्स आर्टिफिशियल बट डैम इज दिस योर रियल पिक्चर और एआई जनरेटेड। अच्छा जी, ये बर्गर भी खाती है। अच्छा, मैं देख रहा था ये शबनम जई जो एआई इन्फ्लुएंसर है, ये ना हर दिन एक नई जगह की तस्वीर अपलोड कर रही होती है। इसके पास बड़ा पैसा है। ये कल लाहौर में होती है और आज के दिन वो स्पेन में होती है, उससे अगले दिन वो पेरिस में होती है, और उससे अगले दिन वो हुंजा में होती है, फिर अताबाद लेक में होती है, फिर पता नहीं कहाँ होती है। तो वो बड़ी सैरें करती है, इसके पास पैसा बड़ा है। तो आइए कुछ और कॉमेंट्स देखते हैं। ये कहता है मेरा तो क्रश ही बन गया है ये एआई। यार ताड़ी ठरक बंदा कोई इलाज नहीं। यू ब्यूटी शबनम बाजिया फ्रांस कब गई हैं? एक हमारा भाई इतना पागल हो रहा है, वो कह रहा है कि इज शी रियल और नॉट। वो सोच रहा है कि यार मैं कोई लाइन मारूं तो कोई उसका फायदा तो हो। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग जस्ट लुक एट हर फिंगर नेल्स प्रीटी मच लव यू फॉर एवर। जुबान तो बहुत चलती होगी, पाकिस्तानी हो ना। टिम हॉर्टन्स का बॉयकॉट चल रहा है और आपने टिम हॉर्टन्स पकड़ी हुई है। चाय पीती हो तो निकालती कहां से हो? ये अच्छा था वैसे। अच्छा, एक कॉमेंट है जी, शबनम वेयर इज योर हिजाब ब्रो। तो यहाँ पे भी लोगों को मसला आ गया इसके हिजाब से। मुझे याद आ गया वो हलीमा सुल्तान नहीं थी, वो जो रोल कर रही थी उर्तुगरुल में, वो जो दिखाया हुआ था कैरेक्टर उर्तुगरुल का, उसकी बेगम थी। तो लोग शायद समझ रहे थे कि वो असल किसी खलीफा की बीवी है। तो लोग उसके इंस्टाग्राम पे जाके शुरू हो गए थे, आप हिजाब किया करें, पर्दे किया करें। वो टर्किश मॉडल है। टर्की का आपको पता है क्या सीन है, वहाँ पे खुला डुला सीन है। वहाँ की स्पेशली जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पे तो सब कुछ ही टीवी पे दिखा दिया जाता है। तो हमारे लोग उसको हलीमा सुल्तान को सिखाने पहुंच गए थे कि शर्म हो हया सीखो, और हमारी अवाम ने एआई को भी शर्म हो हया सिखानी शुरू कर दिया कि भाई हिजाब पहनो, मस्जिद का एहतराम किया करो। खड़ी फैसल मस्जिद में है, यानी कि एआई जो पिक है तो वो फैसल मस्जिद के बाहर खड़े की हुए, तो वो कह रहा है कि मस्जिद का एहतराम करो। एआई रोबोट ने बैकग्राउंड यूज कर लिया लेकिन दुपट्टा यूज करना भूल गई। आय हाय हाय। एक ने अच्छा पॉइंट उठाया कि भाई फैसल मस्जिद मैंने आज तक कभी इतनी खाली नहीं देखी जितनी तुम्हारी पिक्चर में है। अच्छा, एक कॉमेंट है जी, खाने में क्या खाती हो? एक कहता है जी, पाकिस्तानी गर्ल्स से तो ये है ब्यूटीफुल। एआई इन्फ्लुएंसर को देखना हराम है या हलाल? ये इन्होंने बहुत पर्टिनेंट सवाल किया है, सवाल उठाया, और डेफिनेटली इसका जवाब बहुत इस पे एक रिसर्च की जरूरत है। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि एआई इन्फ्लुएंसर को देखना हराम है या हलाल है। यू श्योर यू आर द फर्स्ट वन? अच्छा जी। अच्छा, नीचे मैं देख रहा हूँ कुछ और एआई की मॉडल्स आ गई हैं। वो कह रही हैं कि स्टॉप मेकिंग फेक क्लेम्स, यू वर लॉन्च्ड इन जुलाई वेयर आई वाज देयर लॉन्ग अगो, आई एम द फर्स्ट एआई इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली कुछ और लोगों ने भी निकाली होंगी अपनी तरफ से, लेकिन ऑफिशियली शबनम जई साहिबा का नाम आ रहा है। फिर इनकी एक तस्वीर आई है जी फलस्तीन के झंडे के साथ, सपोर्टिंग फलस्तीन, और उस पर भी भाई साहब सवाल पूछ रहे हैं, सलाम एआई सिस्टर वेयर इज योर हिजाब, यू आर द मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल इन दिस पिक्चर, वी स्टैंड विद फलस्तीन। यानी फलस्तीन का भी मौका आ जाए तो ठरकपन नहीं खत्म होना। जेनरेटिंग पिक्स फ्रॉम एआई एंड पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया, इज दैट अबाउट एआई इन्फ्लुएंसिंग? डियर come with something new, like make a physical appearance of her and bring it to the public places to influence। ये पॉइंट इन्होंने अच्छा उठाया कि बस तस्वीरें आप अपलोड करी जा रहे हो बर्गरों के साथ और प्लेसेस के साथ, तो आपको कुछ नया करना चाहिए, कुछ ऐसा शो कराना चाहिए कि उसकी कोई अपीयरेंस हो रही है, पब्लिक अपीयरेंस, तो कुछ इस तरह का सीन करना चाहिए। फिर एक ठरकी कमेंट है, ये ब्यूटी अपनी है कि एआई की? अच्छा, अब देखें, ये भी बड़ी मजे की चीजें लगा रही है। कहती है कि मोहब्बत की राहों में कदम रखते ही हमने हर गम को खुशी समझकर कबूल किया। तो कमेंट आया कि भाईजान आपको मोहब्बत आपको भी होती है। फिर एक कमेंट आप देख लें, सो सेक्सी सो हॉट, वाह वाह। ये कहता है आई नो इट्स एआई जनरेटेड बट स्टिल अस्तगफिरुल्लाह। पहले इंसान कम बेहयाई फैला रहे थे, जो आप भी अपना हिस्सा मिला रही हो। एआई को यहाँ पे लेक्चर मिल रहे हैं ये एआई मॉडल को। अब देखना ये है कि वो किस तरह उन पर अमल करती है। आई नो इट्स एआई बट पॉम पॉम। ये पॉम पॉम क्या होता है? एक कमेंट अच्छा आया, कहता है ठरकियों को शायद पता नहीं है कि ये डिजिटल क्रिएशन है। क्या चीज हो आप, उफ मॉडल हो आप। इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे पाकिस्तानियों के। जिस तरह हमने हलीमा सुल्तान को नहीं बख्शा था, हम समझ बैठे थे कि वो कोई असली खलीफा की बीवी है, तो इधर भी हम समझ रहे हैं कि शायद वो कोई असल इंसान है, हमारी बात सुन लेगी, हमारे जो कमेंट्स हैं, हमारा जो सारी तलकीन है उसको मानने की कोशिश करेगी। तो ये पाकिस्तानी कौम का खासा है कि लेक्चर उनके कभी नहीं बंद होंगे, चाहे उनके सामने बुत भी बिठा दो। अच्छा, स्पेशली
स्पेशली जब औरत की बात आती है तो वो ज़्यादा उनका वो टीचर जाग जाता है और लेक्चर शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग कुछ कमेंट देख रहा था। वैसे एआई की दुनिया भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ भी बनाया जा सकता है, कोई भी पिक्चर जनरेट हो जाती है, कोई भी वीडियो जनरेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे असल जो इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, यहाँ पे भी जिसे कहते हैं ना मात देगी है एआई को, कि इसके पीछे भी कोई इंसान ही बैठा हुआ है जो इस अकाउंट को चला रहा है। मतलब जो भी वो कर रहा है, जो भी वो कैप्शंस लिख रहा है, जिस तरह वो एडिट कर रहा है, उसने डिसाइड करना है कि आज टिम हॉर्टन डालना है या आज जताबाद लेक डालनी है या आज लाहौर की अंदरून की गलियां दिखानी है इनके साथ, तो वो कोई बंदा ही पीछे ऑपरेट कर रहा है। तो आज भी आप देखें जितनी मर्जी हम एआई ले आए, इंसान अभी भी ऊपर है। एलॉन मस्क का तो ये कहना है, वो बड़े फिक्रमंद है इस हवाले से कि एआई एक दिन हमसे आगे निकल जाएगी। लेकिन अब देखें आगे निकले या ना निकले, मैं आजकल जो एआई की प्रोग्रेशन देख रहा हूँ वो सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोस तक ही महदूद क्यों हो गई है। हाँ, चैट जीपीटी जब आया था तब नजर आया था कि एआई ने एक बड़ा काम किया है। बचपन से जो हमें एआई का कॉन्सेप्ट था ना, वो ये था कि रोबोट्स फिर रहे होंगे और ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो फेक ह्यूमन बीइंग्स हैं, रोबोट्स हैं, वो आएंगे। उसकी जगह हमने क्या ले रही है कि जी एक आप कह सकते हैं कि इनहैंस्ड फोटोशॉप, इनहैंस्ड आपकी जो एनिमेशन वाले सॉफ्टवेयर हैं वो बन के रहेगी ये एआई, कि जी आपने कोई फुटेज निकालनी है कहीं की, आप वो निकाल सकते हो, आप कोई सीन जनरेट कर सकते हो। जापान में एक लड़की चल रही है, इस हद तक ही ये मतलब एआई आगे जा रही है। इसके अलावा तो मुझे इसकी कोई ऐसी प्रोग्रेस नजर नहीं आया। हाँ, मशीन लर्निंग जो आपके हर कोड में, हर प्रोग्राम में यूज होती है, जिसकी वजह से आप अपने यूजफुल प्रोग्राम्स को अच्छे तौर पर उनको डेवलप कर रहे हो, वो वहां भी एक फायदा नजर आता है। लेकिन जो आम जो मैसेज है ना, उनके लिए एआई सिर्फ इतनी है कि जी कोई पिक्चर जनरेट कर लो या वीडियो जनरेट कर लो। मतलब एआई में भी हम उसको मिस यूज ही कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने टिकटॉक वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स को मिस यूज किया है। हालांकि कुछ जगहों पे टिकटॉक बड़ा क्रिएटिव वे में भी यूज होता है, बड़ा प्रोडक्टिव वे में। तो एआई के साथ भी यही हो रहा है कि सिर्फ एक तरफ लगी हुई है दुनिया कि जी वो पिक्चर्स जनरेट करवा लो और वो दूसरी चीजें जनरेट करवा लो। और यहाँ पे हमने एक दफा वीडियो बनाई थी, उसमें एआई के खतरात का भी जिक्र किया था कि वो जब डकी भाई की बीवी उसकी एआई एक बनी थी, तो हमने यही कहा था कि बड़ा खतरा होता है कि आप जितनी ज्यादा इंटरनेट पर चीजें अपलोड करते हैं उतना ही ज्यादा आप वल्नरेबल हो जाते हैं। और जितने ये साइट्स होते हैं जो क्रॉलिंग करती हैं डेटा की, तो जितना ज्यादा आप अपलोड करोगे इंटरनेट पर उतना ही ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके चेहरे के साथ खेला जा सकता है, उसको फेक जनरेट किया जा सकता है, कुछ भी उसके साथ दो नंबरी की जा सकती है। तो एक तो ये है कि आपने कुछ भी अपलोड करना है बड़ा एहतियात से करें। ये जो आप देखते हैं ना 10 इयर्स चैलेंज, 10 साल पहले ये थे, 10 साल पहले वो हो गए, इससे जो आपके ये एल्गोरिदम्स है और मशीन लर्निंग बहुत सारा डेटा निकाल लेती है, बहुत ज्यादा डेटा निकाल लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। और वही चीजें ये एआई वगैरह के ये जो टूल्स हैं ये इस्तेमाल करते हैं। और किसी ये जो इस तरह की मॉडल्स बनती हैं, एआई ये जो फेक मॉडल्स बनती हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई असल चीज, कोई असल चेहरा होता है या कोई आर्ट वर्क होता है, पेंटिंग होती है, तब जाके मतलब उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनको एक जगह पे कंपाइल जब किया जाता है तब ये चीजें बनती हैं। तो एहतियात करें, कभी ऐसा ना हो कि आप सुबह उठें तो आपकी शक्ल की कोई एआई सामने आ जाए और लोग कह रहे हो कि देखो जी पाकिस्तान की या भारत की फर्स्ट एवर एआई मॉडल है या सेकंड एवर है या जो भी है, या कोई ऐसी आ जाए खुदा न खास्ता कोई बहुत ही वल्गर हो कि जी ये बहुत वल्गर है और उसकी शक्ल किसी लड़की से मिलती हो, तो आप खुद सोचें वो उन पर क्या बीतेगी। और अगर वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो असल जिंदगी में और उससे मिलती जुलती की कोई एआई सरफेस कर जाए, तो आप खुद सोचें कि इसके कितने नेगेटिव सोशल इंपैक्ट्स हो सकते हैं लोगों पर। तो ये एआई की गेम है, इसमें हमने सिर्फ हमने पिक्चर्स और न्यूडिटी और जैसे कहते हैं ना वीडियो क्रिएशन की तरफ लगा दी है, और इससे अलावा हम कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे दोस्त का एक ब्रांड है, पाकिस्तान में ही है वो, मैंने उसको देखा है कि वो बड़ा प्रोडक्टिव यूज कर रहा है एआई का। वो क्या कह रहा है कि हम एआई मॉडल्स को यूज कर रहे हैं कि हमारे जितना भी हमारा जो मटेरियल होता है, जितनी भी हमारी नई क्लोथिंग लाइन होती है, हम उन पर ट्राई करते हैं, लेकिन उसके लिए उसको एआई का जो भी सॉफ्टवेयर है उसको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शंस करवानी पड़ती हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है, मॉडल्स की जो असल मॉडल्स हैं उनकी जॉब्स जा रही हैं, उनकी जॉब्स खाई जा रही हैं। तो इसी तरह एआई बहुत सी और जॉब्स भी ले जाएगा। वीडियोग्राफर्स की जॉब
के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एडिटर्स की जॉब के लिए खतरा है, इसके अलावा ये मॉडल्स की जॉब के लिए खतरा है, आगे आगे हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की जॉब के लिए भी खतरा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो असल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमेशा आगे ही रहेगी। अभी भी आप देख लें कि जो भी एआई चीजें क्रिएट हो रही हैं उनको कोई ना कोई पीछे बंदा बैठा हुआ है जो ऑपरेट कर रहा है, जो उसको जनरेट करता है। तो ऐसा दौर शायद आने वाला है कि जब ऑथेंटिसिटी की जो वर्थ है वो मजीद बढ़ जाएगी, यानी कि जो अपने काम में सबसे बेमिसाल होगा वो खुद ब खुद आगे आ जाएगा, वो स्टैंड आउट कर जाएगा। और जितने लोग जुगाड़िए बैठे होते हैं ना हर किसी भी फील्ड में, चाहे वो डिजाइनिंग की फील्ड है या चाहे एडिटिंग की फील्ड है, तो जितने जुगाड़िए होंगे वो खुद ब खुद वो इससे उनका सफाया हो जाएगा। जो बड़े एक्सपर्ट होंगे वो स्टैंड आउट कर जाएंगे, और जो इस तरह के लोग हैं जो हर काम में जुगाड़ू बैठे हुए हैं उनको नुकसान होगा एआई की वजह से, क्योंकि बहुत सा काम एआई ले जाएगी इन लोगों का। तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना पड़ेगा। ये जमाने की एक ऐसा लगता है ये एक डिमांड है आजकल के दौर की कि आपको हर काम सीखना पड़ेगा, और बेसिक लेवल का नहीं, एक्सट्रीम लेवल का आपको सीखना पड़ेगा, और उसके बाद आपका काम ऊपर आएगा। और आप खुद सोचें कि जब 10 कामों में से 9 एआई के होंगे और एक आपका होगा, तो उसमें से आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। तो बाकी जो लोगों के काम होंगे वो खुद ब खुद साइडलाइन हो जाएंगे, और जहां पर एआई का काम नहीं होगा, जो इंसानी काम होगा, लोग फिर भी उसको ही अप्रिशिएट करेंगे। ये मैं नियर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं कई 100 सालों की नहीं, ये अगले मैं 20-30 सालों की बात कर रहा हूँ, नियर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि आपको अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आपका काम अच्छा होगा, और उस चीज़ की डिमांड मज़ीद बढ़ेगी जो ज़्यादा ओरिजिनल होगी और ज़्यादा रियल होगी। और आगे आने वाले दिनों में जो आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये लिखा करेंगे कि कौन सी चीज़ ओरिजिनल है, कौन सी एआई जनरेटेड है। तो जब ये भी चीज़ आ जाएगी उससे भी लोगों को बड़ा होगा। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का जो एक लेवल है वो हमारा शुरू से है, वो कई लाखों साल पुराना है, जिसकी हमें आदत पड़ी हुई है, जो हमारा डीएनए में जो महफूज है वो चीज़। तो जब तक वो चीज़ रहेगी, ह्यूमन इंटरेक्शन को आप ख़त्म नहीं कर सकते। एआई से उस तरह की एसोसिएशन कभी भी नहीं होगी एआई मॉडल से इंसान को, जो एक असल इंसान से होगी। इसलिए काम अगर आपका अच्छा होगा तो आप स्टैंड आउट कर जाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसा फ्यूचर होगा, लेकिन एआई बहुत सी जॉब्स खा लेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं कि एआई की वजह से जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कम होगा, यानी जो पुराने पैटर्न हैं वो उसी तरह बरकरार रहेंगे, या एआई उनको चेंज कर देगी? जो एआई प्रोडक्ट्स हैं हम उनसे एंगेज करना शुरू हो जाएंगे। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।